हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 में शुरू किए गए सभी मोबाइल ऐप। इससे पहले हम लोग वेब पोर्टल के बारे में डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग वेब पोर्टल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे मोबाइल ऐप जो वर्ष 2023 में जारी की गए हैं और ये आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले ऐप का क्या नाम रखा गया है और इसे किसके द्वारा जारी किया गया है और इससे संबंधित सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोबाइल ऐप का नाम है वह है अरुण पोल ऐप। नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया था। तो अरुण पोल ऐप जो है यह अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आम नागरिकों को बिना पुलिस स्टेशन पर आए शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है पंच रिपोर्टिंग ऐप। दूसरा ऐप का क्या नाम है? तो पैच रिपोर्टिंग। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ये पैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैच रिपोर्टिंग ऐप। और ये किसके द्वारा जारी किया? तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा जारी किया गया है और इस ऐप के थ्रू राज्य में सड़कों पर गड्ढा से संबंधित शिकायत दर्ज किया जाएगा। अगला ऐप का नाम है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप ये जारी किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल ऐप देखेंगे। नेक्स्ट मोबाइल ऐप का नाम है भरोक्सा ऐप। तो भरोक्सा ऐप जो है यह जारी किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर एवं महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे खनन प्रहरी ऐप। तो खनन प्रहरी ऐप नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा खनन प्रहरी ऐप को जारी किया गया है। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो ये प्रहलाद जोशी जो है ये कोयला मंत्री है। इस ऐप में ये बताया गया है कि अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कहीं पे कोयला का अवैध खनन हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टॉप टोबैको ऐप। स्टॉप टोबैको ऐप ये कर्नाटक राज्य के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाया जाएगा। तो स्टॉप टोबैको ऐप के जरिए सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर क्या किया जाएगा? रोक लगाया जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम लोग प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप जो है गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला देखेंगे स्वस्थ गर्भ ऐप। तो स्वस्थ गर्भ ऐप जो है ये जारी किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा स्वस्थ गर्भ ऐप को जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका मुख्य बिंदु क्या है। तो स्वस्थ गर्भ ऐप के जरिए गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल एवं वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा। दिल्ली एम्स ने IIT रुड़की की सहयोग से इस ऐप को विकसित किया है। तो पूछा जाएगा स्वस्थ गर्भ ऐप जो है यह दिल्ली एम्स किसका सहयोग लेकर इस ऐप को बनाया? तो IIT रुड़की का हेल्प लेकर इस ऐप को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप जो है यह
असम सरकार के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा और इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच किया जाएगा। अगला है CISS ऐप। तो CISS ऐप जो है ये जारी किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास का व्यवस्था करेगा। यानी कि जो बच्चे सड़क पर रहते हैं उन बच्चों के लिए पुनर्वास का व्यवस्था किया जाएगा। किस ऐप के माध्यम से? तो CISS ऐप के एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे EV यात्रा ऐप। EV यात्रा ऐप जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा EV यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी अवसर पर EV यात्रा ऐप को हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और ये पूछा जाएगा कि इस ऐप को राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में इस ऐप्स को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? लोगों को नज़दीकी EV चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप। 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप जो है यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसके माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से लोग क्या करेंगे? भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अगला देखेंगे बीच बिजिल ऐप। बीच बिजिल ऐप ये जारी किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे बीच बिजिल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये गोवा सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे 14,400 ऐप। 14,400 ऐप जो है ये जारी किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या हो जाएगा? 14,400 ऐप, जबकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप को जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 14,400 ऐप जो है ये आंध्र सरकार का ऐप है। इसका क्या विशेषता है? तो इसका विशेषता यह है कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है आब प्रहरी मोबाइल ऐप। तो आब प्रहरी मोबाइल ऐप जो है ये IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखेंगे अगर आब प्रहरी मोबाइल ऐप जो है यह इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से कैसे निपटा जाए। तो शहरी क्षेत्र में जो पानी लग जाता है तो उस क्षेत्र में जल की समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, इसलिए IIT दिल्ली के द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप जो है यह जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और ग्रामीण विकास के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो है गिरिराज सिंह। इस ऐप के जरिए देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे जलदूत ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो देश भर के गांव के चयनित कुओं के जल का जो स्तर है उसका पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट है स्केल ऐप। तो स्केल ऐप का कौन यूज करता है? स्केल का ऐप किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग उस तरीके से याद रखेंगे कि ये
केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, इसके द्वारा स्केल ऐप को लॉन्च यानी कि जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध किया जाएगा तथा उसके कौशल को विकसित किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, स्केल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध किया जाएगा तथा उनके कौशल का विकास किया जाएगा। तो ये था 2023 के सभी मोबाइल ऐप। कल का टॉपिक होगा वर्ष 2023 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, और हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अभियान है और वह किस राज्य के द्वारा और किस संस्था या किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है।